चलो सर, तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंपनी का इंट्रोडक्शन, जिसमें कंपनी का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। उसके बाद कंपनी का जनरल मीनिंग भी एक देखे थे। चलो, लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या था? कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया है कंपनी को। ए कंपनी मींस ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। यही डिफाइन किया गया है ना? आराम से याद रहेगा क्या? उसके बाद हम लोगों ने एक सामान्य अर्थ वाला भी देखा था, सामान्य जनरल मीनिंग भी देखा था कंपनी का, जिसमें बताया गया था कि कंपनी क्या है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग, बोलो ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि हैविंग created by law, having separate legal entity with perpetual succession and common seal। यही सब देखे थे ना? चलिए सर, और इन्हीं से निकल के आया था कि कंपनी एक एसोसिएशन, आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। और इन्हीं के साथ हम लोगों ने क्या किया था सर? इन्हीं डेफिनेशन और मीनिंग से हम लोगों ने निकाला था। क्या निकाला था सर? क्या निकाला था? बोलो ना। फीचर्स निकाले थे। और क्या था सर फीचर्स? जल्दी जल्दी बोलिए। फीचर नंबर 1 क्या था? बोलो। फीचर नंबर 1 क्या था? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। दूसरा बोलो, सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा बोलो, परपेचुअल सक्सेशन। चौथा बोलो, कॉमन सील। पांचवा बोलो, क्रिएटेड बाय लॉ। छठा बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी। अगला बोलो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और इन सब का अर्थ कल बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया था, है कि नहीं सर? चलिए आज एक स्टेप आगे आते हैं और बात करते हैं आज कंपनी के बारे में। टाइप्स ऑफ कंपनी। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में, कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जब हम कंपनी के प्रकार की बात करते हैं तो वैसे तो कंपनियां बहुत प्रकार की होती हैं सर, बट यहां पर शुरू में आपके किताब में कंपनियों को बांटने के लिए, यानी कि टाइप्स बताने के लिए 3 आधार पे बांटा गया है कंपनियों को। कितने आधार पे बांटा गया है? फिलहाल 3 आधार पे। हालांकि हम लोग और भी कंपनियों के बेसिस के आधार पे, मतलब और भी कंपनियों के और भी बेसिस पे हम लोग कंपनियों को बांटेंगे आगे चल करके, ठीक है? फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो चलो आ जाओ। टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहला बेसिस, जैसा कि हमने कहा कि कंपनी को अलग अलग आधार पे बांटा गया है, तो आओ सबसे पहला आधार, यानी सबसे पहला जो बेसिस है वो है कंपनी का, क्या जी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो सबसे पहला नंबर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ध्यान दीजिए यहां पर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी कंपनी जो कि शेयर्स से लिमिटेड हो, यानी उसमें बताया गया हो शेयर्स के लिमिटेशन के बारे में। अब ये शेयर्स क्या होता है सर? तो कल जरा सा एक लाइन में आप लोगों को हम बता दिए थे कि शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है सर? तो कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और उन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। आया बात समझ में? कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है बहुत ज्यादा होता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, उसी को शेयर कहते हैं। अब यहां पर वही शेयर के बारे में कह रहा है कि कंपनी का जो पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि शेयर्स के आधार पर कंपनी का लिमिटेशन बनाया गया है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। उसके बाद दूसरा जो है कंपनी का प्रकार वो होगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लिमिटेड बाय, बोलो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नाम से ही स्पष्ट समझ में आ जा रहा है कि ये ऐसा आधार बनाया गया है कि सर अगर किसी कंपनी में गारंटी बेसिस पे काम चलता है, मतलब कि उनके जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी बेसिस पे काम करते हैं या गारंटी देते हैं कंपनी को कुछ अमाउंट का, तो उस आधार पे, गारंटी देने के आधार पे कंपनियों को बांटा गया है। तो फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपनियां कौन कौन सी आएंगी। और फिर तीसरा आप लोगों को मिलेगा अनलिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ना। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड। अब जैसे ही वर्ड आता है अनलिमिटेड वर्ड कंपनी, ध्यान दीजिएगा, तो ये अनलिमिटेड या लिमिटेड वर्ड से आप लोग बहुत पहले से
तो जब आप लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तभी लायबिलिटीज की बात हम लोग करते थे और कहते थे वहां पर कि पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी होता है वो कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है कि नहीं। तो सर और वो लायबिलिटी की बात जब होती थी तो लायबिलिटी किसका लायबिलिटी सर, तो ऑनर का लायबिलिटी या पार्टनर का लायबिलिटी या मेंबर का लायबिलिटी कह सकते हैं क्या। तो वो लायबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। वैसे तो जरा मैं इसके बारे में एक लाइन बोल दूं जरा सा, आप लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था फीचर्स ऑफ कंपनी, पढ़ा था क्या टॉपिक, फीचर्स ऑफ कंपनी में एक फीचर मिला था आप लोगों को, एक विशेषता मिला था, लिमिटेड लायबिलिटी नाम का एक फीचर मिला था, है कि नहीं। सर कंपनी का फीचर ही होता है, कंपनी की विशेषता ही होती है कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, फिर ये कहां से आ गया कंपनी सर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला। तो देखो यहां पर तो वैसे तो बना दिया है एक प्रकार की कंपनी, बट वास्तविकता में आज के समय में इस तरह की कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, देखने को ही नहीं मिलेगी। आपके बुक में भी ये बात बताया गया है, लिखा गया है कि ऐसी कंपनी अब हमारे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि जब कंपनी एक्ट 2013 आया तो उसके बाद कंपनियों पर कुछ खास रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। पहले हो सकता था कि कहीं कहीं कुछ कुछ कमियां थी लॉ में, बट 2013 का कंपनी एक्ट आने के बाद कंपनियों से संबंधित विशेष रूल्स रेगुलेशन बनाए गए और उनमें खास करके ध्यान दिया गया कि कंपनियों का जो लिमिटेशन हो यानी जो लायबिलिटी हो वो क्या हो, लिमिटेड कर दिया जाए। क्योंकि कंपनियां अगर लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा तो फ्रॉड होने का चांस बहुत कम रहेगा। आ रहा है बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि लायबिलिटी कंपनी का यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन मैंने कहा कि इस तरह की कंपनी आजकल पाई नहीं जाती है। बट फिर भी आइए जरा इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में चलते हैं। तो हमने कहा कि कंपनी जो कंपनी है अगर लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें भी 3 प्रकार की कंपनियों के बारे में आप सभी को पढ़ना है। कितने प्रकार की कंपनियां, 3 प्रकार की कंपनियों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी वो 3 प्रकार की कंपनियां हैं सर, जरा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी वो 3 कंपनियां हैं। तो पहले कंपनी को बोलते हैं ओपीसी और इसका फुल फॉर्म होता है वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। उसके उसके बाद एक आता है प्राइवेट कंपनी, आया बात समझ में। उसके बाद तीसरा होता है पब्लिक कंपनी। चलिए सर, तो ये 3 प्रकार की कंपनियों के बारे में हमें पढ़ना है पहले नंबर के बेसिस में, यानी पहला नंबर का आधार हमारा यही है ना सर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड हो शेयर्स से, यानी कि शेयर्स के बारे में जब बात किया जाता है डिटेल में इसके बारे में हम लोग जानेंगे शेयर्स के बारे में आगे की क्लासेस में। फिलहाल जानिए कि शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ मेंबर्स कह सकते हैं हम लोग उसको अल्टरनेटिव भाषा में। तो नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ मेंबर के आधार पे कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी और तीसरा पब्लिक कंपनी। और इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद यहां पर कंपनी दूसरा नंबर जो बेसिस है हमारा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें भी हम लोगों को अलग अलग तरह के कंपनियों के बारे में पढ़ने को मिल सकता है। जैसे जब आप गारंटी की बात करते हो तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में यहां पर गारंटी की जो बात है वो आपके लायबिलिटी से संबंधित बात करता है कि कंपनी जो लिमिटेशन बता रहा है, लिमिटेशन यहाँ लिमिटेड लिखा है ना, तो ये जो लिमिटेशन की बात कर रहा है वो क्या लिमिटेशन की बात कर रहा है सर, तो लायबिलिटी के लिमिटेशन की बात कर रहा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लायबिलिटी के लिमिटेशन के बारे में कह रहा है कि लायबिलिटी, इन कंपनियों का लायबिलिटी उतना ही तक लिमिट होगा जितना उन मेंबरों ने क्या किया है, गारंटी दिया है, जितना उन मेंबरों ने क्या किया है, गारंटी दिया है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत लिखेंगे, आया बात समझ में। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी से सीधा अर्थ देख के ही समझ में आ जा रहा है कि ये कोई ऐसी कंपनी होगी, ये अनलिमिटेड कंपनी कोई ऐसी कंपनी होगी जिसकी लायबिलिटी क्या होगी सर, जिसकी लायबिलिटी क्या होगी सर, अरे बोलो ना, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। आया बात समझ में। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग लिखना पढ़ना शुरू करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहला नंबर, इसको लिखने के बाद ये पूरा का पूरा आप लोग ऐसे ही चार्ट बना लीजिए और फिर इसको लिखने के बाद पहला नंबर हेडिंग डालिए ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। ठीक है, जल्दी कीजिए। चलो जल्दी करो।
चलिए तो एक काम कीजिएगा, आप सभी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर से हेडिंग बनाने से अच्छा मतलब ये ओपीसी का हेडिंग बनाने से अच्छा सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे किसके बारे में? कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, ये हेडिंग बनाएंगे। जरा सा 2 लाइन इसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं और फिर हम लोग लिखेंगे उसके अंदर आकर के ओपीसी के बारे में। ठीक है सर, आइए तो सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या होगा? सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहला हेडिंग होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। चलो ध्यान दो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का अर्थ क्या होता है? तो लिखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिखेंगे इसके बारे में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स ए कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब एक ऐसी कंपनी से है, एक ऐसी कंपनी से है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स ए कंपनी, एक ऐसी कंपनी से है हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, ध्यान देना, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जो इनके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, आवाज नहीं करो, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द, लिमिटेड बाय द, लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में बताएंगे क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमओए। आ रहा बात समझ में? शॉर्ट में इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए बोला जाता है शॉर्ट में। क्लियर है बात? एमओए बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसी कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि जिनके मेंबरों की लायबिलिटी जो है यानी दायित्व जो है वो लिमिटेड होती है, बाय द, लिमिटेड होती है किसके द्वारा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इसके द्वारा लायबिलिटी लिमिट कैसे हो सकती है? ये होता क्या है वास्तव में? तो जरा, हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में लिखवाएंगे, बढ़ाएंगे, बट एक लाइन में फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के पावर्स, राइट्स, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। कंपनी के पावर्स एंड राइट्स और सारे के सारे उसके जितने पावर्स हैं और क्या क्या कंपनी कर सकती है, क्या क्या कंपनी कर सकती है, उसके सारे राइट्स, क्या सारे पावर, वो सारे के सारे चीजें कहां लिखी रहती हैं? उसी डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है जिसको एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के सारे पावर्स लिखे रहते हैं। तो सर सारी बातें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, तो कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, यानी कि कोई कंपनी की जो मेंबर्स के लायबिलिटी होंगे वो कितने होंगे या कितना तक लिमिट होगा, ये भी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे डॉक्यूमेंट में ही तो लिखा होगा ना, और कहां लिखेगा? क्योंकि वही एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के सारे पावर्स लिखे रहते हैं और कंपनी क्या क्या कर सकती है वो सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं, वो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, आप सभी को हम दिखाएंगे कि एमओए कैसा होता है जब ये एमओए नाम का स्पेशलाइज्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तब। फिलहाल एक लाइन में बता दिया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के पावर्स लिखे होते हैं, राइट। तो इसी डॉक्यूमेंट में उन मेंबरों के लिमिटेशन के, मेंबरों के लायबिलिटी के लिमिटेशन के बारे में भी लिखा होता है सर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मतलब कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब एक ऐसी कंपनी है जिनके मेंबरों की लायबिलिटी कैसी होती है? मेंबरों की लायबिलिटी, अरे बोलो ना भाई, मेंबर्स की लायबिलिटी
लिमिटेड होती है किसके द्वारा? एमओए के द्वारा, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। क्या कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि कितना तक लिमिट होगा? तो टू द अमाउंट लिखेंगे, टू द अमाउंट, टू द अमाउंट अनपेड। देखना वर्ड क्या लिख रहे हैं, टू द अमाउंट अनपेड, यानी कितना अमाउंट तक लिमिट रहेगी सर? अनपेड, टू द अमाउंट अनपेड ऑन इट्स शेयर्स, ऑन इट्स शेयर्स, यानी जितना उन्होंने शेयर लिया हुआ है, उन मेंबरों ने जितना शेयर लिया हुआ है, उन शेयर्स पर कितना पैसा उन्होंने अभी तक बाकी लगाया है, जितना पैसा उन्होंने बाकी लगाया होगा केवल उतना ही पैसा उनको देने की जरूरत है, उससे ज्यादा पैसा देने की जरूरत उनको नहीं है। उनके ऊपर अगर किसी तरह की लायबिलिटी आती है तो सिर्फ उतना ही आएगी जितना पैसा उन्होंने बाकी लगाया है। मतलब जब कोई कंपनी में कोई व्यक्ति शेयर्स खरीदता है, यानी कि जब कोई कैपिटल का कुछ, ये मान लो पूरा कैपिटल है, ये मान लो पूरा कैपिटल है और इसका कोई छोटा सा टुकड़ा खरीदता है, अगर ये मान लो शेयर्स कोई खरीदता है, तो जितना रुपया का ये होगा उसमें कुछ रुपया अगर दिया है या कुछ रुपया अभी बाकी है, तो सामने वाले के ऊपर लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतना ही आएगा जितना रुपया उसका बाकी है। क्लियर समझ गए क्या? तो ये होता है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, तो इसमें आप लोगों ने देखा कि जितना अनपेड अमाउंट होता है केवल और केवल उतना ही पैसे देने की लायबिलिटी आती है उन मेंबरों पर, तो इसको कहते हैं हम लोग कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक ओपीसी, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा पब्लिक कंपनी, और तीनों के बारे में जानेंगे कि इनके शेयर्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, और इन सब के बारे में जानेंगे कि वो शेयर्स किस किस नेचर के हो सकते हैं, और इन कंपनियों के बारे में शेयर्स के अलावा और क्या क्या डिटेल्स है, आइए फुल डिटेल में जानते हैं कि ओपीसी नाम की कंपनी कैसी होती है, क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कैसी होती है, और पब्लिक कंपनी क्या होती है, कैसी होती है। ठीक है सर, तो आपने देखा कि ये कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स जब जो टॉपिक है, इसमें हम लोग तीन प्रकार की कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कंपनी कौन सा है? अरे बोलो ना भाई, सबसे पहला कंपनी कौन सा है? वन पर्सन कंपनी। तो आ जाओ, वन पर्सन कंपनी के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये वन पर्सन कंपनी क्या होती है। ठीक है सर, आइए वन पर्सन कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कोई बताएगा क्या? शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ओपीसी, है कि नहीं? अच्छा, जहां तक हमें ध्यान है कि आप लोग आजकल मॉडर्न जमाने में एक वर्ड आता है ओपी, क्या होता है उसका अर्थ? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये ओपी का मतलब वन पर्सन है, ठीक है, सी का मतलब कंपनी है, तो ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी। आइए सर बात करते हैं वन पर्सन कंपनी के बारे में, और फिर वन पर्सन कंपनी हम लोग पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में, और उसके बाद पब्लिक कंपनी के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहले कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि वन पर्सन कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जिसमें केवल पर्सन कितने होंगे? एक होंगे। अब आप लोगों से सवाल है, मेरा सवाल ये है कि सर ये कोई ऐसा कंपनी है जिसमें कि केवल जो व्यक्ति है, मतलब मेंबर है, मालिक है, वो एक है, तो सर इसको तो सोल ट्रेड कहेंगे ना सर, ये तो सोल ट्रेड हो गया ना। सोल ट्रेड भी तो यही कहता है कि सोल ट्रेड बिजनेस यानी एकल व्यापार बिजनेस क्या होता है? ऐसा बिजनेस जिसमें मालिक की संख्या केवल एक होती है। तो ये भी तो वही कह रहा है, वन पर्सन कंपनी यानी एक आदमी वाला कंपनी। अब सर अंतर क्या है? क्या वही सोल ट्रेड ये भी है कि कुछ अलग है? क्या अलग है सर? यस, सही कहा। क्या कह रहे हैं सर? आप लोगों को कल हम बताए थे कि बिजनेस चाहे जैसा भी है, जिस भी तरह का है, फर्क नहीं पड़ता है, वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यही अंतर होता है सर। अगर वो सोल ट्रेड जिसके बारे में आप क्लास 11 में पढ़ा करते थे, वो सोल ट्रेड अगर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाता एज अ कंपनी, देन सोल ट्रेड इज आल्सो नोन एज ओपीसी, उसको भी वन पर्सन कंपनी का दर्जा दे दिया जाता। यही अंतर है सर, यही छोटा सा अंतर है। बढ़िया बढ़िया लोगों को ये छोटा बेसिक सा अंतर नहीं पता होता है सर कि वन पर्सन कंपनी और सोल ट्रेड में क्या अंतर है, क्योंकि इसमें भी एक आदमी होता है, उसमें भी एक आदमी अंतर है। बस अंतर सामान्य सा यही है कि वन पर्सन कंपनी में मालिक की संख्या सिर्फ और सिर्फ
1% कंपनी में भी मालिक की संख्या एक ही होती है जैसे कि सोल ट्रेड में होती है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में कि ये कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड होता है और सोल ट्रेड कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड नहीं होता है। समझ गए बात? अरे बोलो ना। तो जैसा कि हमने कहा कि 1% कंपनी ऐसी कंपनी को कहेंगे जिसमें मेंबरों की संख्या, अरे बोलो ना भाई, मेंबर की संख्या केवल एक होती है, तो 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी, ऐसे लिखे क्या, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी, लिखो इसके बारे में जल्दी जल्दी, ओपीसी डायरेक्ट लिख दे। 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी, एक ऐसी कंपनी को कहते हैं, मीन्स अ कंपनी, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी, देख पा रहे हो, दिख रहा है साफ साफ सबको? तो 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1%, विच हैज ओनली, विच हैज ओनली, विच हैज ओनली 1%, विच हैज ओनली 1%, देख रहे हो क्या कह रहा है, जिसके पास केवल क्या होते हैं, केवल एक व्यक्ति होते हैं, विच हैज ओनली, विच हैज ओनली 1%, सर किस रूप में एक पर्सन होते हैं, एज अ मेंबर यानी मालिक के रूप में, एज ए मेंबर के रूप में, मेंबर का मतलब यहां पे मालिक से है, इसको अलग शब्दों में यानी दूसरे शब्दों में एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, शेयर होल्डर। कहने का मतलब यह है कि हम लोग शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना सर, हम लोग ऐसी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, तो शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग आंसर जब देना होगा तो कैसे आंसर देंगे कि सर ये ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर को होल्ड करने वाला यानी कि शेयर रखने वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, केवल एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के पास पूरा कंपनी का शेयर है, 100% शेयर एक आदमी के पास है, तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सॉरी 1% कंपनी, माने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंतर्गत 1% कंपनी। कोई दिक्कत किसी को? तो सर आपने सीखा कि 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मेंबर की संख्या कितनी होती है, अरे बोलो ना, मेंबर की संख्या कितनी होती है, केवल एक होती है, मेंबर के जगह पे और क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर बोल सकते हैं, मतलब ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर की संख्या सिर्फ एक होती है। समझ गए बात? मेंबर केवल एक होता है सर, उसी के पास 100% शेयर होता है, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, 1% कंपनी कहते हैं। आया क्या बात समझ में? बोलो ना सर। चलो ध्यान दो, तो इसको कहते हैं 1% कंपनी। सर सबसे बड़ा सवाल इसमें आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि सामने वाले कंपनी XYZ जो भी है वो 1% कंपनी है, कैसे पहचानेंगे? तो कहता है कि 1% कंपनी की पहचान कैसे होगी सर? तो 1% कंपनी की पहचान ऐसे होती है कि अगर कोई कंपनी के नाम के पीछे, अगर कोई कंपनी है और उसके नाम के पीछे एक वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा, यही 1% कंपनी, ओपीसी। अगर किसी भी कंपनी के नाम के बगल में, अगर किसी भी कंपनी के नाम के बगल में अगर ये वर्ड लिखा हुआ है ओपीसी, जैसे मान लो, इसका रिकॉग्निशन जानना है ना, पहचान जानना है ना, कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, रिकॉग्निशन मतलब हिंदी में बोले तो पहचान, कैसे पहचानेंगे हम लोग कि सामने वाली जो कंपनी है वो एक ओपीसी कंपनी यानी 1% कंपनी है, कैसे ये बात हम लोग पहचानेंगे? तो पहचान सीखना है ना सर। आइए रिकॉग्निशन के बारे में जानते हैं, पहचान के बारे में जानते हैं कि कैसे पहचान होगी कि ये सामने वाली जो कंपनी है वो 1% कंपनी है, कैसे पहचान होगी सर? तो जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा कि जो भी कंपनी है XYZ, मान लीजिए कोई कंपनी का नाम है, या छोड़िए ना, हम अपने संस्था का नाम लिखते हैं, मान लीजिए कॉमर्स 2.0, मजा आएगा, क्या कहते हो, कॉमर्स 2.0। तो ये देखो कॉमर्स 2.0 एक कंपनी है, लेकिन अगर इसको हम कहें कि ये एक ओपीसी यानी 1% कंपनी है, तो नाम के बगल में ओपीसी ऐसा लिखा रहेगा ब्रैकेट में। आया बात समझ में? ब्रैकेट में लिखा हो चाहे ब्रैकेट में ना भी लिखा हो, बगल में ओपीसी लिखा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है या तो बगल में या नीचे भी हो सकता है, इसके नीचे यहां पर लिखा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पहचान होती है किसी कंपनी के बगल में या नीचे अगर ओपीसी शब्द लिखा है या पूरा पूरा नाम 1% कंपनी लिखा है, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी कंपनी है, ये 1% कंपनी है। तो पहचान क्लियर हुआ क्या?
वन पर्सन कंपनी क्या होता है, कोई पूछेगा तो बता सकते हो? वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसमें मालिक की संख्या, मेंबर की संख्या या शेयर होल्डर की संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक होती है, उसको वन पर्सन कंपनी कहते हैं। और उसकी पहचान कैसे होती है सर? तो उसकी पहचान होती है कि अगर किसी कंपनी के नाम के बगल में ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी या तो ब्रैकेट में बगल में लिखा हो या नीचे लिखा हो ब्रैकेट या ब्रैकेट के बिना, तो उसको हम लोग कहेंगे वन पर्सन कंपनी। एग्जांपल के रूप में हमने कहा कि मान लीजिए कॉमर्स 2.0 एक वन पर्सन कंपनी है। अगर ऐसा कहना हो तो फिर उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? कॉमर्स 2.0 ओपीसी। मजेदार नाम लग रहा है ना जी? कॉमर्स 2.0 ओपीसी, कॉमर्स 2.0 वन पर्सन कंपनी है। समझ गए बात? बोलो ना। चलो ध्यान दो। तो आप लोगों ने सीखा अभी अभी ओपीसी के बारे में कि ओपीसी क्या होता है। इतनी बातें समझ में आई क्या? आइए जरा सा ओपीसी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, कुछ और बातें जान लेते हैं। क्या क्या बातें जान लेते हैं जरा गौर कीजिएगा। तो दो तीन बातों पर ध्यान देंगे हम लोग ओपीसी के बारे में। सुनना जरा ध्यान से। ओपीसी के बारे में दो तीन बातों पर ध्यान देंगे। यहां देखिए फीचर्स में हम लोग लिख देते हैं, फीचर्स में दो तीन बातें लिख देते हैं। कौन कौन सा बात लिख देते हैं जरा गौर कीजिएगा। पहला बात तो फीचर में हम ये लिखेंगे कि जो ओपीसी होता है ना सर, इसका पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। अब ये क्या होता है सर? पेड अप कैपिटल। ये पेड अप कैपिटल क्या होता है सर? सुनिए, पेड अप कैपिटल का मतलब, पेड अप कैपिटल का मतलब कि जो मेंबर है या शेयर होल्डर है वो कितना पैसा बिजनेस में लगा रहा है। जो वन पर्सन कंपनी का एक ना मेंबर है, वो मेंबर उस कंपनी में कितना पैसे लगा रहा है, कितने पैसे पेड कर रहा है कैपिटल के रूप में, उसी को कहते हैं पेड अप कैपिटल। वो कितना होना चाहिए सर? तो पेड अप कैपिटल के बारे में कहता है कि वन पर्सन कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख रुपया तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 50 लाख रुपया तक हो सकता है। समझ रहे हो बात? लिमिट बनाया गया है सर। वन पर्सन कंपनी, अरे एक आदमी कंपनी चला रहा है तो ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं माना जाएगा। 100% शेयर अपने पास से रखा है, किसी को एको परसेंट दिया नहीं है, तो उसका एक लिमिटेशन बनाया गया है कि इसका पेड अप कैपिटल यानी कि उसका बिजनेस का जो मालिक है बिजनेस में कैपिटल के रूप में ज्यादा से ज्यादा कितना लगाएगा? 50 लाख रुपया लगाएगा। अगर ये लिमिट पार होता है तो फिर वो ओपीसी नहीं रह जाएगा, वो कोई अलग कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। एक थ्रेशोल्ड लिमिट यानी एक मैक्सिमम लिमिट तय किया गया है। कितना रुपया? 50 लाख रुपया। आया क्या बात समझ में? बोलो ना सर। मिनिमम लिमिट कोई है क्या? नहीं नहीं, मिनिमम लिमिट कुछ नहीं होता है। आप 0 रुपया से बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 रुपया से आप कंपनी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम लिमिट कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट के बारे में बात किया गया है कि ओपीसी कंपनी जो है उसका मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? 50 लाख होगा। समझ गए बात? एक और बात यहां पर है, फीचर्स में एक और बात ध्यान रखने वाली होगी आप लोगों को, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये डायरेक्टर्स कितने होते हैं ओपीसी में? तो इसके लिमिटेशन बनाए गए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। कहता है कि मिनिमम कितने हो सकते हैं डायरेक्टर? अरे देखो, मेंबर और डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। शेयर होल्डर, मेंबर, डायरेक्टर अलग टर्म है। समझ गए बात? तीनों को एक मत समझ लेना कि तीनों एक ही होते हैं। हाँ, किसी किसी कंपनी में हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि तीनों एक ही व्यक्ति हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा मेंबर के बारे में, शेयर होल्डर के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, इन सब के बारे में और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है सर। फिलहाल अभी हम लोग पहचान पढ़ रहे हैं, रिकॉग्निशन, कि कैसे पहचानेंगे कि ये वन पर्सन कंपनी है। इतने सारे रिकॉग्निशन हो सकते हैं। एक तो नाम हो सकता है, एक तो उनका पेड अप कैपिटल देख के हम पहचान सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देख के भी हम पहचान सकते हैं। कई सारे क्राइटेरिया है ओपीसी को पहचानने के। समझ गए बात? तो बताओगे नाम के ओपीसी की पहचान, नाम के बगल में ओपीसी लिखा रहेगा, पेड अप कैपिटल ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक, कम से कम एक तो होगा, इससे कम और क्या ही होगा। कम से कम एक डायरेक्टर तो होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो कहता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकते हैं। डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा
15 हो सकते हैं। आप लोग बिजनेस स्टडी भी पढ़ रहे होंगे, रवि सर उसमें पढ़ाते हैं मैनेजमेंट के बारे में, मालूम है ना। तो अभी अभी आप लोगों ने ओपीसी के बारे में सीखा अच्छे से, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखो। अच्छा एक और बात इसमें लिख लेना, एक और बात इसमें लिख लेना, देखो पेड अप कैपिटल तो हम बता दिए, एक और बात छूट गया, एक और बात छूट गया, यहां पर लिख लेना टर्नओवर। ये ध्यान दो इधर, टर्नओवर। टर्नओवर कहता है कि मैक्सिमम टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ तक का हो सकता है। कितना? 2 करोड़। टर्नओवर मतलब कहे तो सेल्स कितना हो सकता है? 2 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा होगा तो फिर कंपनी चेंज करना पड़ेगा, मतलब ओपीसी नहीं कोई और कंपनी बन जाएगी वो। अब वो लॉ की बात हो गई कि कितने दिन में हम चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल इतना जानो, अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग पर्पस से तुम्हें ये जानना है, नहीं तो अगर लॉ पढ़ाने लगे तो फिर ओपीसी के बारे में 1 घंटा खाली ओपीसी के बारे में बताएंगे। लॉ में बहुत डिटेल में चीजें बताई गई हैं। जब आप आइएगा सीएमए फाउंडेशन, नहीं तो इंटर में आपको मिलेगा, इंटर में आपको मिलेगा कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ना। कंपनी लॉ पढ़ना ही है, केवल नाम में है सब्जेक्ट का कंपनी लॉ, केवल कंपनी के बारे में ही पढ़ना है। इतना मोटा किताब केवल कंपनी के बारे में, केवल लॉ, अकाउंटिंग वगैरह नहीं कि क्वेश्चन से भरा रहेगा, नहीं नहीं नहीं, इलस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सब नहीं मिलता है। लॉ मतलब जानकारी, ऐसा जानकारी इस तरह का है, पूरा इतना मोटा मोटा किताब दिया है। टर्नओवर इन 1 ईयर, जब से जन्म लिया है तब से लेके इस समय तक थोड़ी, भाई 1 साल में जो भी बात होता है वो 1 साल की बात होती है। सेल्स तुम अरे बनाते हो ना, 11th पूरा पढ़ के आए हो, कैसा सवाल पूछ रहे हो? सेल्स जो है हम लोग हर साल का रिकॉर्ड करते हैं ना, पूरा 1 साल का सेल्स पता करते हैं कितना हुआ, फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो टोटल सेल्स हम लोग, अरे जर्नल से लेजर में टोटल सेल पता करते हैं ना, फिर वही अमाउंट ट्रांसफर होता है फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है, बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल्स दिखता है वो पूरे 1 साल का होता है ना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो पूरे साल के अंत में बनाया जाता है, और जब साल के अंत में हम लोग बनाते हैं तो पूरे 1 साल का होता है ना वो सेल्स। सिंपल सी बात है। चलो मजा आया, लेकिन ओपीसी के बारे में सीखे अच्छे से, बोलो ना, जल्दी से लिख लो। अब ओपीसी के बाद कौन सा पढ़ाएंगे हम? प्राइवेट कंपनी। ऐसे ही सारी कंपनियों के बारे में डिटेल नॉलेज ले लेना है, हर वर्ड के बारे में सीख लेना है, ताकि जब हम लोग का क्वेश्चन शुरू हो धड़ाधड़ पता ही नहीं चले कब खत्म होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दम नहीं है सर, विश्वास मानिए, कंसेप्ट को सीखने पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन में दम नहीं है। आप लोग देखते हैं हम हर कंसेप्ट को बेहतर से बेहतर बताते हैं, और क्वेश्चन आप लोग फटाफट बनाते हैं हर चैप्टर का, है कि नहीं? कंपनी में भी ऐसा ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं कि इतना चैप्टर है सर, बहुत सारे चैप्टर छोटे छोटे दिए हैं, एकदम छोटा छोटा चैप्टर। कोई कोई तो ऐसा चैप्टर है कि 1 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंपनी में कहने के लिए 13 को चैप्टर दिया है, लेकिन इतने छोटे छोटे चैप्टर बीच में आपको मिलेंगे। शुरुआत के 2-4 चैप्टर आपको बड़े मिलेंगे जिसमें समय लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाने वाला है। समझ के बात? तो टेंशन लेने की बात ज्यादा नहीं है। बस हाँ, कंपनी शुरुआत किए हैं, डिटेल में इसको शुरुआत किए हैं, एकदम अच्छे से एक एक वर्ड को सिखाते चलेंगे, हबड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर?